ध्यान और प्रेम में अंतर क्या है। स्वयं को प्रेम करना ध्यान है और दूसरे पर ध्यान देना प्रेम है। स्वयं पर को जब प्रेम करते हो तो स्वाभाविक रूप से ध्यान में चले जाते हो और उसके कई शुभ परिणाम घटित होने शुरू हो जाते हैं। जिससे तुम प्रेम करते हो उसकी याद में जीते हो। अगर स्वयं को प्रेम करते हो तो आत्मस्मरण बना रहेगा और इसका विपरीत भी सत्य है। अगर आत्मस्मरण में जीना शुरू करो तो स्वयं से प्रेम हो जाता है और नहीं तो फिर अपनी याद बनी नहीं रहती। फिर मूर्छा में जीते हो, अहंकार में जीते हो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष ये सब स्थान बनाने लगते हैं। मीरा कहती है मनुआ राम नाम रस पीजे। क्या करना है? राम रस पीना है। राम रस पीने का क्या अर्थ हुआ? राम के सुमिरन में जीना है, राम के प्रेम में जीना है, राम की याद में जीना है। लेकिन राम की याद में कैसे जियोगे? राम के सुमिरन में कैसे जियोगे? राम के प्रेम में कैसे जियोगे? क्या शर्त है? मीरा कहती है काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह को चित्त से बहाए दीजिए, मनुआ राम नाम रस पीछे। ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार इन सबको विदा करना होगा। और इन सबको विदा करने का सबसे सुंदर तरीका है स्वयं को प्रेम करो। अगर स्वयं को प्रेम नहीं करोगे तो क्या होगा? तुम्हारी भीतर कामनाएं जड़ जमाने लगेंगी, पर केंद्रित हो जाओगे। और जब पर केंद्रित हो गए तो दूसरे से सुख की आशा करोगे तो कामना पैदा होगी। कामना जब पूरी नहीं होगी तो क्रोध पैदा होगा। फिर पर केंद्रित जीवन जियोगे तो लोभ पैदा होगा। पर केंद्रित जीवन जियोगे तो तुमको लगेगा कि जब दूसरा मेरे पास है, मोह पैदा होगा, पकड़ पैदा होगी। और फिर जब स्वयं को प्रेम नहीं करोगे, स्वयं का सम्मान नहीं करोगे तो फिर ईर्ष्या पैदा होगी कि मुझसे ज़्यादा दूसरे के पास है। अगर स्वयं को प्रेम नहीं करोगे और जो तुम्हारा प्रतिद्वंदी है उसके पास कुछ है तो उससे द्वेष पैदा होगा। ईर्ष्या धीरे धीरे द्वेष में बदल जाती है। तो फिर सुमिरन कैसे करोगे? फिर तो पर केंद्रित जीवन हो जाएगा पूरा का पूरा। फिर तो काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष से तुम ग्रसित हो जाओगे। तुम्हारा चित्त हमेशा ये जो 5 रिपु, 6 रिपु हैं इनसे ग्रस्त रहेगा। तो मीरा जो शर्त रख रही है कि मनुआ राम नाम रस पीजे, काम, क्रोध, मद, लोभ चित्त से बहाए दीजिए। ये सब चित्त से बहा लेना है। क्योंकि अगर गिलास में दूध पीना है तो फिर जूठे गिलास में दूध डालोगे तो दूध तो फट जाएगा। तो गिलास अच्छी तरह साफ करोगे फिर उसमें दूध रख के पियोगे। ठीक ऐसे ही अगर चेतना इम्प्योर है, चेतना अशुद्ध है, तो फिर अशुद्ध मन से सुमिरन नहीं होता। मन को शुद्ध करना पड़ता है, मन को निर्मल करना पड़ता है, तब वो चेतना का रूप लेता है। और जब मन निर्मल हो जाता है तो उस निर्मल मन को ही चेतना कहते हैं और वह चेतना ही सुमिरन कर सकती है। कबीर तो यहाँ तक कहते हैं, कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, अब पीछे पीछे हरि चले कहत कबीर कबीर। चेतना शुद्ध हो जाए, मन शुद्ध हो जाए तो तुम्हें हरि की ओर नहीं दौड़ना पड़ता, हरि तुम्हारी ओर दौड़ना शुरू कर देता है।
एक स्थिति तो ऐसी आती है कि माला जपी न कर जपी, जिह्वा जपी न राम, सुमिरन मेरा हरि करे मैं पाया विश्राम। और ये स्थिति कब होगी? जब तुम आत्मरमण करने लगते हो, आत्मानंद में जीना शुरू करते हो। अगर आत्मस्मरण ही नहीं है, स्वयं को प्रेम ही नहीं करोगे तो आत्मरमण कैसे करोगे? आत्मानंद में कैसे जियोगे? फिर वो स्थिति कैसे आएगी कि हरि तुम्हारे पीछे पीछे चलेगा? इसलिए बात स्वयं को प्रेम करने से शुरू होती है। और स्वयं को प्रेम करना है तो ध्यान में जाना होगा, क्योंकि स्वयं तुम हो कौन? क्या शरीर हो, क्या मन हो, क्या हृदय हो, क्या प्राण हो, कि अस्मिता हो? स्वयं को जानना होता है, निराकार के रूप में जानना होता है, देह के रूप में नहीं। लेकिन चलो देह से शुरू करो। अगर मान लो तुम अभी मानते हो कि तुम देह हो, तो देह का ही स्मरण करो। मानते हो कि तुम मन हो, मानते हो कि तुम हृदय हो, जो भी तुम मानते हो। लेकिन बात तब बनेगी जब तुम जानते हो कि देह हूँ मैं नहीं, देह मेरी नहीं, हे जनक जिसने जाना है योगी वही। देह से तोड़ो तादात में और देख लो, तुम अभी से सुखी शांत हो, मुक्त हो। मैं निराकार चैतन्य हूँ, एको विशुद्ध बोधो हम इति निश्चय बहनिना प्रज्वालया अज्ञान गहनम वीत शोको सुखी भवा। बोध हूँ मंत्र की आग से जला अज्ञान का वन सुखी हो सके। तुम जानते हो कि मैं चैतन्य हूँ, मैं बोध हूँ। और यह जान करके जब तुम स्वयं को प्रेम करते हो तो आत्मरमण करते हो, आत्मस्थ होते हो, कूटस्थ होते हो, और फिर ध्यान में स्थित होते हो, आत्मस्मरण में जीते हो, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष से मुक्त होते हो, और आत्मरमण में रहते हुए, आत्मस्थ रहते हुए, आत्मस्मरण करते हुए तुम हरि स्मरण में जीना शुरू करते हो। लेट्स गो।